हेलो गाइस, माई सेल्फ मंजीत सिंह। इस शो के लिए घर से निकलने वाला था तो पापा पूछते हैं कहाँ जा रहा है भाई। मैंने कहा कॉमेडी करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं गधा कहीं का। और मैंने कहा सही पहचाना डैडी, कॉमेडियन और गधे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब घर से निकला हूँ, स्कूटी स्टार्ट ना हो, पड़ोस से मोटरसाइकिल पकड़ ली जो मुझे चलानी नहीं आती थी, लेकिन क्या करें, आना तो था ही। अब जैसे ही धीरे धीरे चल रहा था, एक बुजुर्ग अंकल ने हाथ दे दिया, कहते हैं जरा चलो, मेरे को भी ले चलो। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहते हैं प्रीत विहार। मैं कहा ओके बैठ जाओ। वो बैठ गए। फिर कह रहे हैं यार तू बड़ी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, चक्कर क्या है? मैंने कहा अंकल जिंदगी में पहली बार मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। कह रहे हैं अरे यार तो मुझे क्यों बिठा लिया? मैंने कहा आपने हाथ दिया, मैंने बिठा लिया। वो उतर गई माने, आगे बैठे नहीं। कोई नहीं। अरे आज तो बच्चे भी आए हुए हैं। हेलो। बच्चों पे याद आया, दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक बच्चा कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आता ये रॉकेट इतनी जल्दी ऊपर कैसे चला जाता है। तो दूसरा बच्चा कहता है कि अबे अपने पिछवाड़े में आग लगा के देख, तू भी ऐसे ही ऊपर जाएगा। बच्चों की तो क्या बात है, बहुत भोले होते हैं। एक बच्चा, नर्सरी क्लास का बच्चा, एग्ज़ाम देने गया है। मैडम ने कहा ये लो बेटा अच्छे से पेपर करना। बच्चे ने उस पेपर पे सूसू कर दिया। अब मैडम कह रही है कि ये क्या तरीका हुआ, बदतमीज कहीं का। तो बच्चा बोलता है मम्मी ने बोला था जो पहले आए वही कर देना। एग्ज़ाम के नाम से याद आया, मैं भी एग्ज़ाम देने जा रहा था एक बार। तो मैंने पापा को बोला पापा प्लम्बर बुला लो। कहते हैं प्लम्बर क्यों? मैंने कहा आप ही कह रहे थे तेरा पेपर हर बार लीक हो जाता है। बहुत भोले बच्चे होते हैं। मैं खुद बहुत भोला था बचपन में, हर चीज़ बड़ी जल्दी भूल जाया करता था। एक दिन मम्मी ने बोला जा बेटा 10 रुपए की दाल लेकर आ। मैं दाल लेने गया, रास्ते में भूल गया, एक गन्ने वाला नज़र आ गया। मैंने गन्ना ले लिया। अब वो गन्ना भी वो पूरा फ्लावर वाला गन्ना था। घर लेकर आया हूँ, मम्मी को बोला मम्मी देखो मैं फ्रूट लेकर आया। और मम्मी कह रही अच्छा बहुत अच्छा किया तूने। मम्मी ने अंदर घर में बुलाया और जी गन्ने को आधा बीच में से तोड़ा और उसके बाद मुझे तोड़ा। और जी तोड़ा भी कैसा, मार मार के बिस्किट कलर का बम एप्पल कलर का कर दिया। अब इतना भी हो जाता तो कोई बात नहीं थी। कहते हैं रात को पापा को आने दे। अब रात को पापा आए, पापा ने एप्पल कलर के बम को ब्लैकबेरी कलर का कर दिया। कोई नहीं जी, मेरी तो बचपन ऐसे ही बीता है। बचपन में मम्मी मुझसे बड़ा काम कराती थी। दूध लाने की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही थी। वो हमारी गली के बिल्कुल सामने नाला होता था। लेफ्ट जाते थे, फिर एक पुलिया आती थी, फिर राइट आना होता था। वो हमारी गली से एक लड़का और जाता था दूध लेने। वो गली पार करके बिल्कुल राइट चला जाता था। अब वो पुलिया तो उधर थी नहीं, तो वो पार कैसे करेगा? और मैंने एक दिन उसका पीछा किया और देखा कि वो तो बल्ली डली हुई थी, एक नाले के ऊपर एक बांस डली हुई थी। उस बांस को पार करके दुकान पे मुझसे पहले पहुंच जाता था। अब मैंने कहा यार ये बड़ा कलाकार आदमी है। उसने मुझे देख लिया था कि मैं इस तरफ खड़ा हूं। कहता है आजा आजा। मैंने कहा रहने दे, तू मरवाएगा क्या? कहता नहीं नहीं आजा, कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है भाई ट्राई कर लेता हूं। मैंने बल्ली पर पैर रखा, आधी बल्ली तक पहुंचा, उस हरामजादे ने बल्ली घुमा दी। बताओ मेरी क्या। और मैं नाले में छपाक से घर पे पहुंचा हूं, बिल्कुल सना हुआ एकदम कीचड़ में। वो मम्मी कह रही है आजा। अरे कौन आ गया? मैंने बोला मम्मी मैं हूं। कहती है आजा अंदर आजा। ये कैसे हो गया? मैंने कहा नाले में गिर गया था। तो मम्मी ने मेरे ऊपर 2 मग्गे पानी डाला और खींच के 2 चमाट लगाए। फिर 2 मग्गे पानी डाला, खींच के 2 चमाट लगाए। वो फिर कहती है अरे दूध का डोलू कहाँ है? मैंने कहा मम्मी वो तो लगता है नाले में ही गिर गया। कहते हैं अच्छा। फिर 2 चमाट लगाए, फिर 2 मग्गे पानी और डाला। क्या बोला बदतमीज तेरी तो निक्कर भी नाले में गिर चुकी। मम्मी ने बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी तो मम्मी का वजन 65 किलो का था और डैडी का वजन 150 किलो का। लेकिन कुछ सालों बाद ही मम्मी का वजन 150 किलो का हो गया और पापा का वजन 65 किलो का रह गया। और सेम
प्रोसीजर मेरे मौसी जी के और मौसा जी के साथ हुआ था। तो हम उनके घर कई बार रहने जाते थे, जब 1 साल बाद 2 महीने की छुट्टियां होती थी। वो लोग भी आया करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो एक बार हम वहाँ रहने गए तो वो लोग हमें होटल में खाना खिलाने लेके गए। तो होटल में जब खाना खाया तो मम्मी थी और हम 3 बहन भाई थे, उधर मौसी और 3 बहन भाई। तो जब हम लोग रिक्शे वाले से पूछा कि चलोगे, तो बोले हाँ चलेंगे। 2 रिक्शे किए थे वहाँ से घर तक आने के लिए। अब रिक्शा तो करना था, तो मम्मी और मौसी बोले कि हम एक ही रिक्शे में बैठेंगे, लेकिन रिक्शे वाले ने मना कर दिया कि आप दोनों का वजन इतना है, ऐसा करो 3-3 बच्चे करके बैठ जाओ। लेकिन नहीं जी, दोनों बहनें इस बात पे अड़ी हुई थी कि हमें तो एक ही रिक्शे पे बैठना है। कोई नहीं, रिक्शे वाले ने बिठा लिया जी। हम 6 बच्चे एक रिक्शे पे बैठ गए और मम्मी और मौसी एक रिक्शे पे बैठ गए। अब जैसे ही रिक्शा जरा सा आगे बढ़ा, वहां पर एक खड्डा आया, रिक्शा खड्डे के अंदर, और उस रिक्शे का पहिया हो गया टेढ़ा। मम्मी और मौसी बचाओ बचाओ, कई किसी तरह से लोगों ने उनको बाहर निकाला। अब रिक्शे वाला कहता है, अरे क्या कर दिया तुमने, मेरा रिक्शा खराब कर दिया, मेरे रिक्शे की पैसे भरने पड़ेंगे तुम्हें, तुम पता नहीं कितना खाती हो। मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी बोले, तेरी ऐसी की तैसी, हम तेरा खाते हैं, अपने कसम का खाते हैं। इतने में मम्मी को ज्यादा गुस्सा आ गया, मम्मी ने पकड़ लिया उसके बाल, और मौसी ने भी देखा मौका और मौसी ने भी उसके बाल पकड़ लिए। अजी मैं कह रहा हूं कि वहां पर रास्ते में ही अफलातानी हो गई जी। हम रिक्शे पर बैठकर देख रहे थे बच्चे बच्चे कि अरे ये क्या हो रहा है। मम्मी उसके बाल लकोट रही है, मौसी उसके बाल पकड़ रही है। मैंने कहा मम्मी की लड़ाई हो गई है, मुझे भी नीचे जाना चाहिए। और मैं नीचे गया, मैं रिक्शे वाले की धोती खींचने लग गया, और रिक्शे वाला कहता है, अरे तू भी बाल पकड़ ले, धोती मत खींच। और मैंने कहा नहीं, मैंने किसी तरह से जोर लगा के उसकी धोती खींच ली। अब मुझे क्या पता था कि उसने धोती के नीचे कुछ पहना नहीं है। अरे मम्मी ने उसके बाल छोड़ दिए और रिक्शे वाले को धोती उठाई और कह रहे, अरे बदतमीज, नीचे कुछ तो पहन लेता। घर पे आए, भाई जी मम्मी ने बोला, तूने उसकी लुंगी क्यों खींची। मैंने तो इमोशनल होके बोला कि मैं तो आपकी लड़ाई में आपका साथ दे रहा था, लेकिन नहीं जी, मम्मी ने फिर जो मेरे बम को बिस्किट कलर से एप्पल कलर का किया, पूछो मत जी। 2 दिन बाद डैडी ने आना था लखनऊ, वो भी आए तो मम्मी ने सारी बात बताई। डैडी ने फिर से एप्पल कलर के बम को ब्लैकबेरी कलर का कर दिया। बहुत झेला है जिंदगी में मैंने, मेरी बम ने भी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।